Hello everyone, I am Divya and today we will do question number 8 of exercise 13.1 class 10th NCERT chapter 13 हम कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। प्लीज जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल and like this video. So your question number 8 is from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter is 1.4 centimeter. A conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. तो कहता है कि आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है और उसकी जो हाइट है दैट इज 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या किया है उन्होंने, उसमें से एक कोनिकल शेप कैविटी होलोड आउट की है, निकाली है, जिसकी हाइट और डायमीटर सेम एज द सिलेंडर। सिलेंडर जितनी ही उसकी हाइट और सिलेंडर जितना ही उसका डायमीटर है। अब आपको फाइंड आउट करना है रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया, जो बचा हुआ है उसका सरफेस एरिया। तो अगर हम डायग्राम से समझे तो ये क्या कह रहा है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर कैसा है, सॉलिड है। अब उसमें से क्या किया, एक साइड से एक कोनिकल शेप कैविटी, दांतों वाली कैविटी नहीं है ये कैविटी का मतलब है कि एक गड्ढा किया गया उसे, और वो क्या शेप का गड्ढा है, होलोड आउट, यानी कोन शेप में, कोन शेप उसमें से निकाल ली गई है। ठीक है, दांतों में हो जाती है ना कैविटी, वैसे इसको भी हो गई है कैविटी। और इसकी जो हाइट है, हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायामीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हाइट है और यही डायामीटर है कोन की भी। सो दिस इज योर सिलेंडर, जिसमें क्या है, कर्व सरफेस एरिया भी है, बेस भी है और टॉप भी है। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, इस सिलेंडर का, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं। तो इस सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया, किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम इस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो वो होगा 2πr(h) और ऊपर वाले जो टॉप है उसका सरफेस एरिया यानी कि πr², और जो नीचे वाला सरफेस एरिया है बॉटम वाला, उस πr²। अब उन्होंने क्या किया, टॉप की तरफ से एक कैविटी करनी शुरू कर दी, यानी कि एक उन्होंने कोन शेप उसमें से निकाल ली है, और दिस इज योर सिलेंडर। अब आपसे इसका सरफेस एरिया पूछा गया है, तो देखो बॉटम वाला जो सरफेस एरिया है वो तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो टॉप वाला है वो हट जाएगा, और उसकी जगह क्या सरफेस एरिया लेना है अब हमें, क्योंकि अभी टॉप पे से सर्कल तो निकल गया, सर्कल की जगह क्या आ गया है, हमारा एक कोन आ गया है, और कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है, क्या होता है, πr(l). ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है यही आपका इसमें यूज होना है इस क्वेश्चन में। एंड आप अगर देखें, देयर आर 3 टर्म्स, और उसमें क्या क्या कॉमन है, पाई कॉमन है और आर कॉमन है, यहाँ भी पाई है यहाँ भी आर है, तो तीनों में से पाई और आर को बाहर यानी कि कॉमन ले लेते हैं तीनों टर्म में से। और अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2h और यहाँ r प्लस l। अब एक चीज यहाँ पर आ रही है, h तो हमारे पास है 2.4, r है हमारे पास नहीं है तो निकाल लेते हैं। डायामीटर यदि 1.4 है, दोनों का ही डायामीटर सेम है और वो 1.4 है, तो हम क्या करें, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ कर देते हैं, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा और वो क्या होगा 0.7। क्लियर। अभी हमें एक और चीज चाहिए, ये तो हमारा निकल गया रेडियस, अब हमें एक चीज और चाहिए, क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए। किसकी स्लैंट हाइट चाहिए, हमें कोन की स्लैंट हाइट चाहिए, और वो क्या होती है, h² प्लस r² का स्क्वायर रूट। तो निकाल लेते हैं, L इज इक्वल टू h² प्लस r² इज इक्वल टू, h क्या है हमारा 2.4 का होल स्क्वायर प्लस रेडियस क्या है 0.7 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 24 बाय मल्टीप्लाई बाय 24 का स्क्वायर करना है, 4 4 16, 4 2 8 9,
4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा आपका 7 5 5 पॉइंट, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट है यहाँ भी पॉइंट है, डेसिमल के बाद 1 यूनिट 2 यूनिट और 1 2, तो इस तरीके से हम पॉइंट लगा देते हैं और यू विल गेट अंडर रूट ऑफ 5.76 प्लस 7 7 जा कितने होते हैं 49 होते हैं और ये हो जाएगा आपका 0.49। क्लियर, दोनों को प्लस कर देंगे, यहीं पे वैल्यू रख के प्लस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 5 2 6 6.25। और आपको याद होना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो यू विल गेट 2.5। आंसर हो जाएगा क्या है ये हमारा सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस, दिस इज एल मींस स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो वैल्यू पुट करते हैं अब हम यहाँ पर, पाई क्या होगा 22/7, रेडियस क्या होगी हमारी 0.7, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है हमारी 2.4, फिर रेडियस क्या है 0.7 और स्लैंट हाइट क्या निकली है 2.5। तो 7 से अभी से कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, पहले डेसिमल हटा के नीचे 10 लिख देते हैं, फिर 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा आपका 22/10। मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 4 2 जा 8 2 2 जा 4, 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5, तो ये आएगा आपका 22/10 एंड मल्टीप्लाई बाय, तीनों को प्लस करेंगे, कैसे करेंगे 5 प्लस 7 12 एंड 12 प्लस 8 20, 20 का 0 होगा, 2 कैरी कर देंगे, तो यू विल गेट 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8.0। नहीं हो रहा है तो प्लस करके देखेंगे के नीचे एक रखकर, और यू विल गेट 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 17, 176/10। इसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपसे बोला गया है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ना, क्लास 3rd से पढ़ते आ रहे हैं, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, तो उसमें क्या करते हैं, नियरेस्ट 10 का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पर 0.1 2 3 4 या 5 होता तो हम 17 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं, लेकिन 0.5 से जब बड़ा नंबर हो जाता है तो हम नियरेस्ट 10 यानी कि आगे वाला नंबर ले लेते हैं, तो यू विल गेट 18 सेंटीमीटर स्क्वायर is the surface area of the remaining solid of this cylinder. And this is your question number 8 of exercise 13.1. In next video we will do question number 9 of exercise 13.1. Thank you so much. Have a nice day. Bye.